पत्रकारिता विभाग से संबंधित जो प्रिंट मीडिया सब्जेक्ट है उसमें हमारा भी टॉपिक चल रहा था न्यूज, समाचार। तो हमने आपको बताया समाचार का अर्थ बताया, उसका स्वरूप बताया, उसकी प्रकृति बताई, उसकी परिभाषाएं बताई, उसका क्लासिफिकेशन भी बताया। अब हम आपको समाचार लेखन में क्या चीजें मायने रखती हैं, समाचार लेखन के क्या ककार हैं, उनके क्या तत्व हैं, इन सब के बारे में आओ इस वीडियो में जानेंगे। समाचार के तत्व, न्यूज एलिमेंट एंड समाचार के 6 ककार। समाचार लिखने के समय हमें किन 6 चीजों का उपयोग महत्वपूर्ण रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों, समाचार के जो 6 ककार होते हैं, समाचार लिखते समय हमें 5W1H का प्रयोग करना होता है। ये 5W1H होता क्या है? तो दोस्तों आपको बताएं, समाचार लिखते समय अगर हम 5W1H का ध्यान नहीं रखेंगे, 5W1H का यूज नहीं करेंगे तो हमारी खबर अधूरी है, हमारी खबर को कोई पसंद नहीं करेगा। तो हमारी खबर को पसंद कैसे करें लोग? तो उसमें हमें यूज क्या करना होगा? 5W1H। तो दोस्तों 5W1H का मतलब होता है ये 5W1H क्वेश्चन मार्क होते हैं। लोगों के मन में किसी भी खबर को पढ़ते समय कौन कौन से सवाल उसके मन में होते हैं, उनके जवाब में अपनी खबर में इसलिए देने होते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं 5W में कौन कौन से W में? एक W का मतलब होता है व्हाट को क्या। तो कोई भी जब हमारी खबर को पढ़ता है तो उसको सबसे पहले उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या खबर है, क्या हुआ, जिसके संबंध में यह खबर लिखी गई। तो क्या सबसे पहला प्रश्न उठता है। दूसरा होता है वेयर, मतलब कहां। अगर आप कोई भी खबर लिख रहे हैं तो वह खबर किस स्थान से जुड़ी हुई को घटना है, उसके बारे में हमें अपना बताना होता है। इसके बाद आता है तीसरा वैन, मतलब कब, ये घटना कब हुई, किस समय हुई, हमें ये भी उसमें लिखना बहुत जरूरी होता है। किस दिन हुई, ये किस समय हुई, किस अवसर, ये कब, ये कब, ठीक है। इसके बाद आता है हु, मतलब कौन, इस खबर से कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। समाचार के विषय या घटना में कौन लोग संबंधित है इस घटना से, तो ये भी हमें जानकारी इस खबर में देनी होती है। इसके बाद भाई, क्यों, यह खबर क्यों लिखी गई, समाचार की पृष्ठभूमि क्या है, तो ये भी हमें इस खबर में बताना होता है। फिर जो 5W होगा होता है 1H का मतलब होता है हाउ, H संबंध है हाउ से, हाउ मतलब होता है कैसे। तो हमें खबर में लास्ट में ये भी बताना होता है समाचार का पूरा ब्यौरा क्या है, समझे। तो दोस्तों ये 5W1H जो होती है किसी भी खबर की आत्मा होती है। जिस प्रकार समाचार की आत्मा हेडलाइन होती है, उसी प्रकार पूरी खबर की आत्मा आपकी 5W1H कहलाती है। ये 6 ककार होते हैं, क्या, कहां, कब, कौन, क्यों और कैसे। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों हम बात करेंगे कि समाचार के तत्व क्या हैं। तो दोस्तों समाचार के बारे में हमने विस्तार से जाना, समाचार के वर्गीकरण को जाना, समाचार लेखन के 6 ककारों को जाना, 5W1H क्या होता है इसको भी जाना। अब हम बात कर रहे हैं समाचार के तत्व क्या है, व्हाट इज न्यूज एलिमेंट। तो दोस्तों जब बात होती है समाचार के तत्वों की, तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला समाचार का जो तत्व होता है वह होनी चाहिए सत्यता। आपकी खबर में सत्यता होनी बहुत जरूरी है, वरना आपकी खबर को कोई पढ़ेगा नहीं। इसलिए अगर आप अपनी खबर को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी खबर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको उसमें सत्यता आपकी खबर में होना अति आवश्यक है। ये है आपका समाचार तत्व है। तो दूसरा तत्व है कि निकटता। निकटता का मतलब समझिए आप, समाचार का तत्व निकटता भी है। तो निकटता का मतलब ये है आपकी खबर आस-पास से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे ललितपुर का कोई जो आपका पाठक है, जो आपका पेपर पढ़ रहा है, या कोई श्रोता है आपकी खबर को सुन रहा है, या कोई दर्शक है जो आपकी न्यूज को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति निकटता पर ज्यादा भरोसा रखते हैं।
अगर कोई लोकल का व्यक्ति है तो वो लोकल की खबर को पढ़ने में ज्यादा रुचि रखेगा। इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी खबर में, लोकलिटी होनी चाहिए आपकी खबर में। तो दोस्तों निकटता होनी चाहिए, स्थानीयता होनी चाहिए, खबर का महत्व होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण खबर होनी चाहिए। ये भी आपके तत्व हैं। आगे प्रमुखता, खबर प्रमुख कौन सी है इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कौन सी खबर हमारी प्रमुख रूप से आज लगनी चाहिए। इसके बाद मानव हित, कोई भी खबर अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें लोगों का हित भी हमें जानना है, इसमें मानव का क्या क्या हित है, लोगों का क्या हित है। इसके बाद होता है स्पष्टता, आपकी खबर स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी खबर आप लिख रहे हैं तो उसमें क्लिष्ट शब्द ना होकर स्पष्ट रूप से सरल और सहज शब्द होना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छे से पढ़ने में सुविधा हो, देखने में सुनने में सुविधा हो। इसलिए खबर में स्पष्टता जरूरी है। इसके बाद संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का मतलब है कोई भी इंसान खबर को पढ़ता पूरा नहीं है, शुरू से अंत तक पूरा अखबार कोई भी नहीं पढ़ता है। इसलिए आपकी अखबार में जो छपी आपकी खबर है उस वो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। उसके लिए अट्रैक्टिव और छोटी खबर आप बना रहे हैं, कम शब्दों में। जैसे कोई भी आप एक लाइन का मतलब 4 लाइन बराबर हो, ऐसे शब्दों का यूज करो, सरल शब्दों का यूज करो, संक्षेप रूप में उस खबर को लिखो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय की कमी है, तो कम समय में आपकी खबर को वो पढ़ सके। स्पष्ट सरल रूप से आप खबर बनाएं और खबर आपकी सत्यता होनी चाहिए। तो ये थे आपके समाचार के तत्व। सबसे पहला सत्यता, दूसरा निकटता, महत्व, प्रमुखता, स्थानीयता, मानव है, स्पष्टता और संक्षिप्तता। ये थे आपके न्यूज एलिमेंट। ये भी एक क्वेश्चन न्यूज एलिमेंट से रिलेटेड आता ही है। उसमें पूछ लेंगे 4 न्यूज एलिमेंट बताइए, समाचार के 4 तत्व बताइए, उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों इस पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाचार तत्वों के बिना आपकी खबर मजबूत नहीं बन सकती है, आपकी खबर कमजोर रहेगी, आपकी खबर अच्छी नहीं रहेगी, आपकी खबर को लोग पढ़ने में रुचि नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आप कोई भी खबर बना रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों की अभिरुचि होनी चाहिए, उसमें स्थानीयता होनी चाहिए, उसमें समसामयिकता होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें निकटता होनी चाहिए, खबर में समयबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद जो भी है आपके मानव से जुड़ी हुई, लोगों के हित से जुड़ी हुई, जिसमें लोगों का भला हो सके, ऐसी खबर हमें बनानी है। कोई कंट्रोवर्सी वाली खबर से हमें बचना है, सत्य लिखना है लेकिन कंट्रोवर्सी से बचना है। कोई भी जब हम खबर बनाते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम जब खबर बना रहे हैं, किसी पर कोई आरोप लग रहा है तो उसमें संबंधित अधिकारी की बाइट जरूरी है और दोनों पक्षों की खबर में दोनों पक्षों के बयान बहुत जरूरी हैं। दोनों लोगों का क्या कहना है, इस पर संबंधित अधिकारी का क्या कहना है, और लोगों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। तब जाके हमारी खबर बहुत अट्रैक्टिव और बहुत महत्वपूर्ण आईने की तरह साफ दिखेगी, इसमें कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगी। क्या है, कई लोग देखते हैं हम लोग कि जब खबर बनाते हैं तो एक पक्षीय खबर लगा देते हैं, एक पक्षीय खबर में विरोधाभास होता है और वह खबर आपकी पूरी नहीं होती है, खबर आपकी अधूरी होती है। इसलिए खबर बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो 2 पक्षों के विवाद आरोप प्रत्यारोप है तो उसमें दोनों लोगों से, उसमें दोनों पक्षों को आपको खबर में शामिल करना चाहिए। साथ में जो संबंधित है, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, तो उसमें उन लोगों को भी हमें इस खबर में सम्मिलित करना है ताकि आपकी खबर आईने की तरह साफ हो। किसी कोई भी आपकी खबर को देखे उसको आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप आप। और पहली चीज हम आपको बता दें, पत्रकार कभी पार्टी नहीं बनता है, तो अगर किसी का कोई आरोप है तो उसी का आरोप सीधा का सीधा उसी के द्वारा लगाना है। अपनी खबर में अपनी तरफ से आपको कोई भी तोड़ जोड़ नहीं करना है कि इसमें ये गलत है वो सही है। तो समाचार लेखन में ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी थी, हमने आपको बताई कि कोई भी जब हम खबर बनाते हैं, तैयार करते हैं तो, और इसके बाद हम जो समाचार लेखन के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप इंतजार करिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।